मित्रों, हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु और गंगा का विवाह के संदर्भ में आप कहानी सुनिए। बहुत ही रोचक कहानी है। एक समय की बात है कि हस्तिनापुर नरेश शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे और शिकार खेलते खेलते वे गंगा किनारे में चले जाते थे अक्सर। हाँ, तो एक दिन जब गंगा किनारे हो गए तो वहाँ देखे कि गंगा प्रकट हुई। गंगा जी से गंगा आई और इतनी सुंदर थी कि लग रही थी कि साक्षात लक्ष्मी यहाँ पधार गई हैं। तो हस्तिनापुर नरेश उन्हें देख करके बहुत ही मुग्ध हो गए। महाराज शांतनु गंगा को देख करके साक्षात लक्ष्मी ऐसे लग रही थी। उनको देख करके हस्तिनापुर नरेश बहुत मुग्ध हो गए और गंगा भी उनसे बहुत प्रसन्न हो गई। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद इन्हीं दोनों से जो एक संतान बचा वही भीष्म पितामह कहलाए। तो इसके संदर्भ में कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार महर्षि राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी। वह जान रही थी कि दूसरे लक्ष्मी प्रकट हो गई है। उसके रूप को देख करके शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया और एकदम एक टक से उनको देखते रह गए। इस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी गंगा ने कही, राजन, मैं इस संदर्भ में आपको तुरंत नहीं कुछ कहूँगा, कल आपसे बात करूँगा। हस्तिनापुर नरेश को भर रात नींद नहीं आया। सवेरे फिर वह इसी समय में के खोज में थे कि किस समय में वह हमको मिली थी। उस समय में आज मैं पुनः गंगा किनारे जाऊँ। उस समय में वह गंगा किनारे पहुँचे। तो उस समय जब गंगा पुनः प्रकट हुई, वहाँ आई, गंगा जी से निकल करके सीधे पानी के ऊपर से चलती हुई महाराज के पास आई। तो उन्होंने अपना परिचय नहीं कुछ बतलाई और कहे, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है, किंतु मेरा एक शर्त है। यह शर्त यह है कि मैं अच्छा या बुरा जो कुछ भी करूं, आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी नहीं, न ही कोई प्रश्न मुझसे कीजिएगा। अगर आप ये शर्त मेरा मान लेते हैं तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी नहीं कर देंगे तब तक मैं आपके पास रहूँगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कुछ कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। राजा शांतनु उन पर में इतने मुग्ध हो गए थे कि उनका शर्त स्वीकार कर लिए। उन्होंने कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का वचन, कुछ भी हो जाए क्षत्रिय अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम कुछ भी करोगी, न मैं तुमसे कोई प्रश्न करूँगा और न तुमको कोई काम करने से मैं रोकूँगा। राजा ने उनकी यह बात एकदम स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। जब वह वचनबद्ध हो गए कि कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूँगा, तो राजा वह कौन थी, क्या थी, इसके संदर्भ में कुछ नहीं पूछे तैयार हो गए। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, स्वभाव, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। शादी के बाद जब गंगा उनके साथ रहने लगी तो उनके हर काम से शांतनु बहुत प्रसन्न रहते थे। गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए, उन्हें बहुत वर्ष तक बीत गया। कुछ राजकाज का भी उन्हें पता ही नहीं चला, समय का पता ही नहीं चला। तब तक गंगा जी को 7 पुत्र हो चुके थे। परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी संतान से कहते, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ। ऐसा कहकर उसे गंगा जी की धारा में डाल देती थी। जहाँ की पुत्र पैदा लेता था कि वह लेती थी गोद में और सीधे गंगा किनारे चली जाती थी। अब कह रहती थी उस संतान से कि तुम्हारे प्रसन्नता का मैं कार्य कर रहा हूँ, और उस संतान को गंगा जी में फेंक देती थी। राजा शांतनु पीछे पीछे जाते थे। उनको यह बात बड़ा अप्रिय लगता था
परंतु वे भय से कुछ नहीं बोलते कि कहीं यह मुझे छोड़कर न चली जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे बड़ा जोर से हंसने लगी गंगा। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उसने मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इन बच्चों को क्यों मार डालती हो, तुम तो पुत्र घातनी हो, यह बहुत बड़ा पाप है। रहा नहीं गया शांतनु से। उस समय गंगा किनारे जा कर के जब वो फेंकने लगी तो गंगा देवी कही कि तुम पुत्र के बहुत इच्छुक हो, इसलिए तुम्हारे लाडले को मैं तुम्हें वापस करती हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारे पास से जाती हूँ। यह कह करके गंगा देवी ने उस पुत्र के साथ वहाँ से अदृश्य हो गई और शांतनु बड़ा निराश होकर के वहाँ से घर लौटे। तो शांतनु को गंगा के से शादी तो हो गई, 7 पुत्र को गंगा जी ने गंगा में प्रवाह कर दी और 8वां पुत्र जब जन्म लिया तो उसे भी जब गंगा में प्रवाह करने के लिए गई तो शांतनु पीछे पीछे गए और प्रवाह करते समय उन्हें टोक दी कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। तो ये जहाँ की टोके, उसके बाद गंगा जी कहे कि तुम पुत्र के इच्छुक हो, लो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा रहा हूँ, किंतु मेरा कुछ बात सुन लो। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो रह सकता है। देखो मैं जहनु की कन्या गंगा हूँ, बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे यह 8 पुत्र अष्ट वसु हैं। वशिष्ठ के श्राप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसे माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने तुम्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी से इन सबको 8 बच्चों को मैंने तुरंत मुक्त करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसलिए मैं ये 8 सबको गंगा जी में प्रवाह कर रही थी। अब वे सांप से मुक्त हो गए तो सांप से मुक्त है, किंतु ये 8वां पुत्र जो अष्टांश वसु हैं